The last few weeks have been extremely traumatic for the country. कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा, पर इस सब में एक चीज़ कांस्टेंट है, एक ऐसे सुपर हीरो जो ऐसे वक्त में भी इसी कोशिश में है कि उसके घर और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ नॉर्मल रहे। माँ। There truly is no one more special than a mom. Mum's Magic has taken a fabulous initiative to honor the magic in each and every mother. And through this series, we're going to meet some strong mothers with stronger stories. Mum's Magic presents Strong Moms, Stronger Stories. आज हम मिलेंगे एक ऐसे selfless माँ से who has gone above and beyond to make sure her children are happy and well looked after. अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपनी खुशियाँ त्याग दी, क्योंकि उनके बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई नहीं है. She made sacrifices every day to make sure that her children get to lead the best lives possible. So without further ado, let's meet Pasha Zamma, a strong mom with a stronger story. पाशा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है हमें. आपके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ, लेकिन आपकी जो कहानी है स्ट्रेंथ की और हिम्मत की, वो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें. और सबसे पहले आप अपने बारे में और आपके बच्चों के बारे में कुछ हमें बताएं. बच्चे बहुत छोटे थे. मेरे शौहर का इंतकाल के बाद में बड़ी बेबी थी 13 साल की, बाबा था 7 साल का और छोटी बेबी थी 2 साल की. मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत तकलीफ़ें निकाला. फिर मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए. मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे घर चाहिए. मम्मी ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ. तो मैंने कहा मुझे एक झोपड़ा ही दिला दीजिए आप. तो मैं उसमें भी खुश हूँ. मैं केटरिंग चला के अपने बच्चों को पाला और बड़ा किया. आगे भी बात करेंगे कुकिंग के बारे में और आपके केटरिंग बिजनेस के बारे में. लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ और मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहती हूँ जो आपके बच्चे ने हम सब ने मिलकर आपके लिए कुछ बनाया है, तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं. आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि सब कुछ कितना बदल गया. जो कल तक हमें रोकते थे कि बाहर नहीं निकलना ताकि हम बिगड़ ना जाए, आज हमें उनको रोकना पड़ता है कि बाहर नहीं निकलना वरना कोरोना वायरस हो जाए. जो कल तक हमें बोलते थे कि घर का कुछ तो काम कर ले, आज हमें उन्हें डांट कर घर में बिठाना पड़ता है कि थोड़ा तो आराम कर लो, हम है ना ये कर लेंगे. ऑडियंस बदल गई, लोकेशन बदल गई, प्लान बदल गया, बट एक चीज़ नहीं बदली. पाशा आपा को खाना बना के खिलाने की आदत. I have no words to explain my mother. My mother is jovial. My mother is very strict. My mother is very friendly. She has all the variations in life. So being a mother of a child today, I feel, will I be able to give my child that kind of an experience? I don't think so. Even 10% of it will make wonders to my child. बहुत अच्छा लगा देख के, कुछ ही हो गई कि औलाद मतलब माँ बाप के लिए इतना. मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी औलाद मेरे लिए इतना सोचती है. मुझसे बढ़ के खुश नसीब कोई नहीं हो सकता. और आज इस वक्त सबसे ज्यादा मैं प्यार अपनी तीनों औलाद से करती. मुझे गम नहीं है मेरे शौहर गुजर गए, मैंने शादी नहीं किया, मैंने कुछ, लेकिन मेरी जो खुद भी पूंजी है मेरी औलाद है. आपका फेवरेट डिश क्या है? आपको सब व्हाट डू यू एंजॉय कुकिंग द मोस्ट? मेरा फेवरेट डिश है शामी कबाब. वाओ. और जमजम पुलाव, बिरयानी, और वेजिटेरियन में मूली के पराठे, मेथी के पराठे, पालक पनीर, मटर पनीर, और सबसे ज़्यादा खीर मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ. और जब कभी भी मेरे घर कोई भी आता बिना खाए नहीं जाता. जब तक वो खाएगा नहीं मैं उसे जाने नहीं देती. आंटी, तुम रोज अच्छा खाना देते रमजान में, सबको बांट के हम लोग खाते. हाँ, कुकिंग तो आपका पैशन है, लेकिन जैसे आपने कहा जब आप लोग शिफ्ट हुए थे तो आपने वो पैशन को एक बिजनेस में भी चेंज किया था. आपने केटरिंग
काइट बिजनेस शुरू किया था। जी, तो वो मतलब क्या किसी के घर आपको- वो मतलब मेरे को उसमें ही जो भी मिलता था उसी में मेरा गुजारा हो जाता था। एक दिन इतनी बारिश हो रही थी 1985 में, जब मेरे हस्बैंड के इंतकाल के बाद में बहुत बारिश थी और मेरे बाबा का कुछ स्कूल में फंक्शन था, कुछ ड्रामा था, तो मैं कंधे के ऊपर उठा के उसको लेके गई। वहाँ पे हम लोग रहते थे जूस स्कीम में, जूस स्कीम में नहीं, वर्सोवा में रहते थे, लेकिन पढ़ता था वो जूस स्कीम में। और उस टाइम रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, खूब बहुत बारिश, कंधे पे उठा के उसका ड्रामा पूरा करने के लिए मैं उसको लेके गई और उसका ड्रामा अच्छा चला। और बहुत मतलब मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया। तीनों बच्चों को संभालने के लिए मैंने बहुत किया और आज ऊपर वाले की मेहरबानी से बच्चे मेरे बहुत खुश हैं। आपने मुझे बताया था पहले कि आपको कितनी खुशी मिलती है खाना बनाने से, और लोगों अभी जो वो माहौल चल खिलाने रहा है, से। अभी जो चैलेंजिंग टाइम जो अभी चल रहा है, इस माहौल में भी आप कुकिंग करते हैं और आप शेयर करते हैं गार्ड्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ। और इसीलिए हम आपके साथ एक और वीडियो शेयर करना चाहते हैं जो आपके एक ख़ास नेबर ने बनाया आपके लिए, तो वो आप देख लीजिए। From seeing me use this to see my babies use this, my 3 a.m. guardian. She knows all the gharelu nuskas. My most fond memory with her is that she taught me how to cook. Her luft wali dal, her tehri, kali masoor ki dal, machhi. She taught me everything. My boss lady, you know how to do it right. I love you so much, Pashapa. Love you, love you, love you. सबीना ने भी एक मैसेज बनाया है आपके लिए, तो देखते हैं हिंदी में है या इंग्लिश में है या फ्रेंच में है। For my mother-in-law, everything is about food. When we go for dinner, lunch, she always say, "Jaldi, jaldi ka." But when I say to her, "Eat na," she say, "Bilkul nahi." मैंने नोटिस किया जो लोग खाना बनाते हैं, जो जिस प्यार के साथ आप खाना बनाते हैं, जैसे मैंने देखा है जब कुणाल के लिए भी उनकी माँ खाना बनाती हैं, तो कुणाल भी जब खाना खाते हैं तो वो किसी से बात नहीं करते हैं, पूरा ध्यान फूड पे होता है, खाने पे होता है। और मैं कोशिश करती हूँ उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए, लेकिन उनका पूरा ध्यान खाने पे है। और जिन्होंने खाना बनाया है उनके लिए मतलब उनको कितना अच्छा लगता है कि उनका बेटा पूरी मतलब फोकस के साथ सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हैं, खा रहे हैं। और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक्चुअली इस टाइम पे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस को इंटरप्ट कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि अपनी मम्मी को इस टाइम पे कितना मिस कर रहे हैं, उनके खाने को कितना मिस कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले जो हफ्ते हैं, जो मतलब पूरे देश के लिए, पूरा दुनिया के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल समय है, वो आप लोगों के लिए कैसे रहा है? मेरे लिए मेरी बेटी जो है, छोटी वाली बेटी, उनको अभी एक बेबी हुई है, उसके साथ में मेरा थोड़ा टाइम पास। ओ मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। वो मतलब वो गुजरात में रहती थी, लेकिन यहाँ पे भी उनका फ्लैट है इसी बिल्डिंग में, तो ये सब साथ में ज्वाइन है। और सारे दिन में 2 बार तो मेरी बड़ी लड़की फोन करके पूछेगी, मम्मा आपने खाना खाया, मम्मा आपने दवाई लिया, मम्मा आप बाहर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं निकलना। ओके 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 ओके। बच्चे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते। पहले मैं बच्चों को बोलती थी जल्दी सो जाया करो, अब बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा आप जल्दी सो, इतना टाइम क्यों वेट कर रहे, क्यों इतना बैठे। एक्चुअली आपकी बेटी ने हमें बताया था कि आपके सैक्रिफाइसेस की वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से वो सब मतलब वो भी इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। और उन्होंने भी फिरदौस ने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज पता नहीं हम इस मतलब यहाँ होते नहीं होते, इस मुकाम पे होते नहीं होते, यतीम खाने में होते, कहाँ होते नहीं पता। एक फ्लूक से या लक बोलो जो भी है, आपने एक लॉटरी ली स्टेशन के पास से कुछ 50 पैसे की, और नेक्स्ट डे पेपर में वो लॉटरी का नंबर आ गया और आपको 500 रुपए मिले, और आपने मेरी बर्थडे की, आपने हमेशा मेरी बर्थडे की, और फिर 13 साल के बाद उसी बर्थडे के दिन आपने अपने शौहर को खो दिया। आप आसमान देख के बहुत रो रहे थे, आप सिर्फ अल्लाह से ही पूछ रहे थे, या अल्लाह मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैंने तो जिंदगी में बाहर नहीं गई, कभी कुछ कमाया नहीं, कभी कोई मतलब पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। आपको सिर्फ एक ही चीज आती थी, खाना पकाना, और आपने वो खाना पकाने को अपनी हिम्मत बनाई, और वो खाना पकाने को आपने अपना काम बनाया, अपने लोगों को खाना पहुंचाया।
5% भी बन गए ना, 10%, 5% भी बन गए ना मम्मी, तो हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। और थैंक यू सो मच माँ, आपने जो भी कुछ किया, थैंक यू बोल के तो कुछ नहीं बोल सकते, बट मैं, फरहान, सोफिया, जिंदगी कम पड़ जाएगी। आपका ये एहसान भी नहीं है ना, प्यार है आपका, ये प्यार नहीं चुका पाएंगे। थैंक यू मम्मी। बहुत अच्छा। लेकिन बड़ी वाली लड़की जो है मेरी, मतलब मैंने आज तक के अपनी चप्पल भी अपने खुद से नहीं खरीदा, अपने कपड़े से लेके हर चीज वही मुझे खरीद के देती है और वही मेरे लिए सब कुछ करती है। जिस तरीके से मैं सबको खाना देती हूँ, सबको खाना मतलब बांटना तो नहीं कहते, खिलाती, खुशी मिलती है, उसी तरह उसको भी इतनी खुशी मिलती है। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने मतलब अच्छे हैं जी। दिल से, तो वो भी मेरे सही बात है, वो भी आपकी तरह ही होंगे। सो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा खुश रहिए आप। थैंक यू पाशा जी। माँ बहुत स्पेशल होती है, मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसान बना देती है। एक माँ के प्यार में अलग ही मैजिक होता है। किसी तरह मैजिकली वो घर को भी चला लेती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, अपना बिजनेस भी चला सकती है। जादू ही तो है। तो इस मदर्स डे पर सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ योर मदर, सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर मदर, give her a hug and thank her for all the love she's given you and continues to give you. Celebrate strong moms, stronger stories.